गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की सुबह आपके लिए बहुत ही अच्छी हुई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है आपका दिन आज बहुत अच्छा बीतेगा। हम इतिहास के बारे में पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे 800 सीई से यानी 800 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी के बीच का इतिहास कि इन 100 सालों में भारत के साथ पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। भारत में बात करें तो उत्तर भारत, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे इलाके आते हैं। वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की हुकूमत थी। मिहिर भोज को इस गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है, जिन्होंने अरब इन्वेडर्स को काफ़ी हद तक रोक दिया था। अरब सिर्फ सिंध तक ही सीमित रह गए थे। आज कन्नौज जिसको हम देखते हैं वो इस गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की कैपिटल रहा है। अब हम बात करेंगे पाल डायनेस्टी की, जो कि आज के बिहार, बंगाल का पूरा हिस्सा। इस बंगाल में बांग्लादेश भी शामिल है। इस पर पाल डायनेस्टी के देवपाल राजा बहुत ही ज़्यादा मशहूर और ताकतवर रहे। देवपाल बौद्ध धर्म को मानते थे और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए लोगों को समझाने के लिए अपने दूत दूसरे राज्यों में भेजे। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में बोला जाता है कि वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी थी, इसको देवपाल ने और ज़्यादा डेवलप करके पूरी दुनिया के विद्यार्थियों को इस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर या यूँ कहें कि बुलावा आकर्षित किया। और अब आते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो कि साउथ इंडिया के राज्यों में तक सीमित थी, जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, श्रीलंका भी इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी में ही आता था। आपको बताना चाहूँगा कि एलोरा गुफाएं
जिनको बारे में आज आप देखते हैं कितनी खूबसूरती से उनको काट कर बनाया गया होगा और उन गुफाओं पर कितनी अच्छी सी पेंटिंग की गई है। ये सब राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लोगों ने ही बनाई थी। और आपको एक बात बताता हूँ कि ये तीनों ही डायनेस्टी एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थी और गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट डायनेस्टी तीनों ही कन्नौज पर कब्ज़ा करना चाहती थी, जिसमें कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कामयाब रही और उनका इस कन्नौज पर कब्ज़ा बना रहा। यूरोप के हिस्सों की अगर बात करें तो चार्लमैन, जिन्होंने रोमन साम्राज्य के दोबारा से खड़ा किया, वो सन 800 में राजा बन गए थे। और अब इस्लामी दुनिया की बात करें तो अब इस 800 से 900 सालों के दरमियान अब्बासी डायनेस्टी तो नहीं कह सकते, इस्लाम में खिलाफत बोला जाता है। शासन की जो पूरी जनरेशन होती है उसे खिलाफत बोला जाता है और राजाओं को किंग या महाराजा ना बोलकर कैलिफ या उर्दू में खलीफा बोला जाता है। इस्लामी दुनिया में बगदाद, जो कि आज के इराक में है, बहुत बड़ा शहर माना जाता था। इसके बारे में ऐसा समझा जाता था कि बगदाद में आपको हर एक तरह की पढ़ाई, बीमारी से संबंधित, मैथमेटिकल और साइंस तीनों ही सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। आज का धुंध आ रही है बहुत ज़्यादा। अब चाइना की बात करें तो चाइना में तांग डायनेस्टी की हुकूमत है। तांग डायनेस्टी ने पूरे चाइना को एक कर दिया है। चाइना आज के मंगोलिया तक फैला हुआ है और ऐसा समझा जाता है जितने आज चीन की दीवार यानी कि द वॉल ऑफ चाइना देखी होगी, वो उसका रखरखाव काफ़ी समय तक तांग डायनेस्टी के राजाओं ने किया था। आज के प्रैक्टिस को यहीं पर ख़त्म करते हुए अब हम कल सुनेंगे 900 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में भारत और पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। शुक्रिया।